आगामी लोकसभा चुनाव के चलते इटावा आरक्षित लोकसभा सीट पर दावेदारों ने अपनी अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। दोनों ही पार्टियों के दावेदारों ने होर्डिंग बैनर और पार्टी के जिला नेतृत्व को आवेदन देना भी शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने अपनी क्लस्टर टीम गठित कर दी है और उनके साथ बैठ के शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ पीडीएफ फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। 2 बार से इटावा लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती रही है, तो इस बार भी बीजेपी इस सीट से फिर से जीत का दावा कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस सीट पर फिर से पकड़ बनाने के प्रयास कर रही है। इटावा लोकसभा में इटावा, औरैया और कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा शामिल है। लोकसभा के प्रत्याशी बनने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं की दावेदारी बढ़ती दिख रही है और बीजेपी के भी कई दावेदार लोकसभा में ताल ठोकने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टक्कर इटावा लोकसभा में देखने को मिलेगी, क्योंकि 2019 में बीजेपी के लोकसभा सांसद ने लगभग 50,000 वोट से जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी के ही लोकसभा प्रत्याशी को हराया था। 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी हमारे यहाँ संगठन द्वारा शुरू हो गई और हमारे इसमें क्लस्टर की बैठकें चल रही हैं और लोकसभा के जो हमारे आज इटावा लोकसभा के संयोजक हैं रजनीश पांडे जी भी यहाँ उपस्थित हैं और ये भी संभावना है कि 30 तारीख को लगभग पूरे देश में लोकसभा क्षेत्रों का एक साथ कार्यालय का उद्घाटन। हमारी पार्टी ने और मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जन्म से लेकर मृत्यु तक गरीबों की चिंता की और सारी जन कल्याणकारी, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आपके आवास की हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल और नल की व्यवस्था, विभिन्न अभियान के तहत हम लोग नीचे तक और सब इस गरीब पूरी जनता इसको मान रही है। इंडिया गठबंधन में वैसे तो सीट शेयरिंग का मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है, पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर दी है। मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अन्नू टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फरुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा राम पाल, बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बासडी से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर के लगे पोस्टर को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है। ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। ये पिछड़ों के नेता नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर का माखौल उड़ा रहे हैं। 2014 से ही पिछड़े इनको सबक सिखा रहे हैं। इसके साथ ही लालू यादव के मसले पर भी केतकी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये पिछड़े दलितों और इनकी बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए कि ये एक पिछड़ों का नेता ओम प्रकाश राजभर जी, एक पिछड़ों का नेता नीतीश कुमार जी, जो ना जाने कितनी बार मुख्यमंत्री रहे बिहार प्रदेश के, जिनको पिछड़े अपना नेता मानते हैं, उनके प्रति इस तरह के पोस्टर लगवाना, उनका माहौल उड़ाना, यह दिखाता है कि सिर्फ अखिलेश यादव पिछड़ों का नाम अपनी रोटी सेकने के लिए लेते हैं। और इस बार ये पिछड़े ये बात ये समझ चुके हैं। खैर, समझने को तो 2014 से ही पिछड़े इनको लगातार इस बात का सबक सिखा रहे हैं और आने वाले भविष्य में तो इन्होंने आखिरी कील ठोका है ये करके। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा राजभर समाज है, जो महाराजा सुहेलदेव के जो वंशज हैं, वह उसी तरह से उनका जवाब देंगे जिस तरह वो हमारे यहाँ पे जब हमारे देश पे आक्रांताओं के खिलाफ उन्होंने दिया था, वैसे ही इस बार अखिलेश यादव के खिलाफ लोग करके दिखाएंगे।